हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो मैं आज फिर से आपके सामने एक नई पोएम लेके आया हूँ जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। और ये पोएम 12th क्लास की सबसे छोटी पोएम है। तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और आप अपनी टेक्स्ट को अपने सामने रखिए जब मैं ये पोएम पढ़ा रहा हूँ, तब आपको क्या ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आंट जेनिफर स्टैगर एंड्रे रिच ने लिखी है। तो एंड्रे रिच क्या है कि एंड्रे रिच एक अमेरिकन पोएट है जिनकी जो 1929 में उनका जो बर्थ हुई थी और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 2012 के अंदर। तो ये पोएट हमारे हमारे जो ज़्यादा ही पास की है, ज़्यादा ओल्ड एज की नहीं है। तो इसके अंदर ये पोएट हमेशा अपने पोएम के अंदर वुमेन्स के बारे में ज़्यादा लिखती रहती थी, उनके फ्रीडम्स, उनके राइट्स, उनके जो भी उनको क्या करना चाहिए। जो मतलब हर एक टॉपिक वुमेन्स के ऊपर इनका ज़्यादा मेन फोकस था। ये एक नारीवादी पोएट रह चुकी है। तो इस पोएम में भी देखने मिलेगा कि ये हमारे एक आंट जेनिफर्स के बारे में ये बात कर रही है, जो कि एक वुमेन है। उनकी लाइफ के बारे में बात कर रही है कि उनके कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, जो वो ड्रीम्स है वो उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, चाहे कोई सोसाइटी के कारण हो, चाहे या फिर किसी के दबाव के कारण हो। तो उस चीज़ के बारे में इस पोएम में बताया गया है। तो हम इसको अच्छे से समझते हैं पोएम के द्वारा। तो पोएम की फर्स्ट स्टैंजा क्या कहती है? आंट जेनिफर टाइगर prance across a screen, bright topage dungeons of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek slaveric certainty. कि जो आंट जेनिफर्स के टाइगर है, अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफिस एस इसलिए लगाया है कि जो टाइगर्स है वो आंट जेनिफर्स से बिलोंग करते हैं। अब ये क्यों बिलोंग करते हैं, हमें ये पूरी पोएम पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये टाइगर्स उनके उनसे क्यों बिलोंग करते हैं। कि जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है वो प्रांस मतलब वो उछल कूद कर रहे हैं उस पूरे सीनरी के अंदर, और एक नीले पत्थर की तरह चमक रहे हैं। उनकी जो स्किन है वो नीले पत्थरों की तरह चमक रही है, और वो अपने अपने ही दुनिया में है। जहाँ उनकी दुनिया कहाँ, वहाँ उनकी दुनिया होती है फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। वो इधर उछल कूद कर रहे हैं और वो किसी से डर भी नहीं रहे हैं। जो जो हंटर्स होते हैं, जो मैंस होते हैं, जो ट्री के नीचे खड़े हैं, उनसे वो डर नहीं रहे हैं और कॉन्फिडेंसली अपने ही मौज मस्ती में मज़े कर रहे हैं, पूरे जंगल के अंदर उछल कूद कर रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंसली। तो आगे के स्टेंजा में क्या कहता है कि आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. कि अब ये वापस एपिस्ट्रोफिस एस लगाया, फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग। कि ये फिंगर्स फ्लटरिंग यहाँ पर एक तो एलिट्रेशन यूज़ किया गया पोएटिक डिवाइस के तौर पर, और यहाँ पर उनकी जो और एक मेटाफर पोएटिक डिवाइस भी यूज़ किया गया है कि वो उनकी जो बैंड है, अंकल्स वेडिंग बैंड है, वो इतना भारी है कि वो आंट जेनिफर्स उन्हें संभाल नहीं पा रही है। यहाँ पर एक बड़ा चढ़ाकर उस बैंड के बारे में बताया गया है कि वो बैंड वास्तव में तो भारी नहीं है, अंगूठी हो चाहे एक बैंड हो वो भारी थोड़ी ना होता है, पर वो मेटाफर मतलब एक बड़ा चढ़ाकर उस चीज़ के बारे में बताया गया कि जो रिलेशनशिप है, जो शादी मैरिज लाइफ है, वो एक बर्डन टाइप है। वो आंट जेनिफर से संभल नहीं पा रही है वो, या फिर उस दबाव में दब रही है। तो आंट जेनिफर्स के जो फिंगर है वो फ्लटिंग, वो धूज रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो एक सुई तक को भी नहीं उठा पा रही है। और जो उनके जो शादी का जो बैंड है वो उनके हाथ के ऊपर भारी पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। मतलब जो अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो पेट्रार्कल सोसाइटी हो या फिर अंकल है वो एक मेल है, तो मेल डोमिनेंट हो रहे हैं वुमेन के ऊपर। तो मतलब वो एक मैरिज के बंधन में बन चुकी है और उनको उन्हीं के हिसाब से, उनके अंकल के हिसाब से वो सारा काम करना पड़ रहा है। उनके जो ड्रीम्स है वो उनको साइड में रख रही है और आगे अपनी लाइफ को बिता रही है, चाहे वो कैसे ही बिताओ, चाहे पेनफुली बिताओ, चाहे अब उनको वो बितानी पड़ रही है, ताकि वो एक शादी के बंधन में बन चुकी है।
तो इससे पता चलता है कि आंट जेनिफर्स की लाइफ वो कितनी पेनफुल है। तो अब आगे लास्ट स्टेंजा क्या कहता है कि व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ओवरडेल she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unfeared। कि यहाँ पर जो यहाँ पर जो आंट जो पोएट है एंड्रे रिच यहाँ पर एक टर्न लेकर आया, मॉर्बिड टर्न लेकर आया पोएम के अंदर, कि जो वो सोचती है कि अगर डेथ हो जाए तो जो पैट्रियार्कल सोसाइटी या फिर मेन डोमिनेंट उनका जो प्रभाव है वो अभी तक जो वो वेडिंग बैंड है उसका प्रभाव उसके बाद में भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो वो देखने के लिए उन्होंने एज्यूम किया है कि उनकी डेथ हो गई है पर उनकी जो टेरिफाई हैंड है वो अभी भी वैसे की वैसी है, जो रिंग है वो वैसी की वैसी उन पे दबाव बना रखी है। पर जो आंट जेनिफर्स ने जो टाइगर बनाए हैं वो टेपेस्ट्री पे वो अभी भी उछल कूद रहे हैं प्राउडली और कॉन्फिडेंसली, उस जंगल में भाग रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं एकदम प्राउडली। तो इससे इस पोएम से ये पता चलता है कि जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर है वो टाइगर डिनोट हो रहे हैं, टाइगर तो डिनोट हो रहे हैं एक मेल डोमिनेंट की जो एकदम शक्तिशाली हो, और एक टाइगर हम ऐसे भी यूज्यूम कर सकते हैं कि जो उन्होंने बनाए हैं आंट जेनिफर्स ने तो वो उनके ड्रीम्स हो सकते हैं, वो ड्रीम्स वो हाथों से बना रही है। पर जो रिंग है जो रिंग है उनके हाथों पे बोझ डाल रहे हैं, मतलब वो जो आंट जेनिफर अंकल है वो रिंग बैंड है वो उनके हाथों पे जोर डाल रहे हैं, मतलब दबाव डाल रहे हैं। तो मतलब वो कुछ अपने जो ड्रीम्स है वो बना भी नहीं सकती, मतलब वो अपने जो शादी के बंधन में ऐसे बन चुकी है कि वो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रही है, अपनी जो फ्रीडम से जो जीना चाहती है वो लाइफ जी नहीं पा रही है। तो और बाद में क्या होता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है तो भी वो रिंग उनके हाथ में रहेगी, मतलब जो मेल डोमिनेंट पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो वुमेन्स के ऊपर ऐसे ही दबाव डालते रहेंगे। पर पर वो क्या है कि जो ये सोच है, जो वुमेन की जो सोच है, वो जो सोच को वो कोई दबा नहीं सकता। उनकी जो सोच है जैसे कि वो टेपेस्ट्री बनाई है, वो टेपेस्ट्री जो टाइगर है वो अभी भी उछल कूद कर रहे हैं उस सीनरी के अंदर, वो दिख रहा है। तो मतलब वो जो उनकी सोच है वुमेन्स की वो कोई नहीं दबा सकता, चाहे वो कितना ही पैट्रियार्कल सोसाइटी हो, चाहे मेन डोमिनेंट हो, चाहे वो किसी के हस्बैंड हो। तो आंट जेनिफर्स कहते हैं, आंट जेनिफर्स मतलब एक जो शादी के बंधन में कुछ वुमेन्स अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाती है, और यही एंड्रे रिच इस पोएम में दर्शाना चाहती है। तो यहाँ पर जो लास्ट स्टेंजा है यहाँ पर भी एक एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, प्रांसिंग प्राउड, और यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है, मेटाफर पोएटिक डिवाइस अंकल की बैंड को एक मेटाफर दिया गया है, और ट्रेपो ब्राइट टोपेज यहाँ पर टाइगर्स को एकदम अच्छी तरह से मेटाफर किया है कि वो उन प्रकार से दिखते हैं उस चमकीले पत्थर की तरह, येलो चमकीले पत्थर की तरह। तो ये थी हमारी आज की पोयम। तो आपको ये पोयम कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ इस पोएम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना।